नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिल आया हूं। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है सांतु 71, अंक है 2692। भारतीय प्लेयर हैं। लाइव मैच है, बहुत ही शानदार मैच होने वाला है, बढ़िया अंक है। तो पहले मैं अपना मूव चलूंगा E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में मैंने रख दिया है। बढ़िया, इन्होंने भी मूव चल दिया। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप निकालूंगा, इसको मैं C4 पोजीशन में रखूंगा। तो आप सोच रहे होंगे अचानक से बिशप क्यों निकाला। तो मैंने अटैक करने के लिए निकाला था, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ मुझे यूज़ तो समझ में नहीं आ रहा है कि अटैक कैसे करूं। तो एक काम करूंगा और D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में मैं रख सकता हूं। उसके बाद सोच रहा है कि कौन सा मूव चलूं। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूं। क्या इनको एक चेक दे दूं? नहीं, सबसे पहले एक काम करना है और A2 वाले पॉन को A3, क्योंकि अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं कुछ नया मूव चलने का सोच सकता हूँ। उसके बाद B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन। उसके बाद सोच रहा है कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अपने बिशप को B2 पोजीशन पे लेके आऊँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बढ़िया अच्छा मूव। तो अपने वाइट बिशप को एक कदम पीछे कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है हाल फिलहाल में। बढ़िया, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। देखिए, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है, तो हाल फिलहाल मेरी कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है, लेकिन सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना बिशप मैं मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप इनको हटाना पड़ेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इन्हें अपने नाइट या बिशप दोनों में से कोई एक चीज़ चुननी पड़ेगी। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये अपना नाइट हटाएंगे। नाइट हटाने के बाद कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन बाहर निकाल कर लाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, और क्वीन लाने के बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैजलिंग तो कर लूँगा, लेकिन तो कैजलिंग कर लेना चाहिए। कैजलिंग मैंने कर लिया और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो इनका ये नाइट में मार दूंगा अपने ब्लैक बिशप से। इतनी जल्दी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। और एक नया मूव चलने वाला हूँ। अपना नाइट अगर उठाकर नहीं 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 नहीं, कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले किंग एक कदम पीछे ले लेना है। सबसे सही मूव यही है। और मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मैं वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपने नाइट को उठाकर मैं H4 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि ये अपना ब्लैक बिशप यहाँ से हटाएं। और फिर इस पॉन को क्या एक कदम आगे रख सकता हूँ? नहीं। तो अपने नाइट को उठाकर मैं F2 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैच शानदार है। तो अपने बिशप को एक कदम आगे बढ़ा लेना है, क्योंकि इनका जो पॉन है B4 वाला, ये मुझे सेफ्टी देगा। लेकिन मुझे जल्दी कोई मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो नाइट उठाकर अगर मैं G4 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं चाहता तो A4 वाले पॉन से इनके B5 वाले पॉन को मार सकता था, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा मिलता नहीं, इसलिए मैंने नहीं मारा है। तो दूसरा नाइट मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? यस, मुझे लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ। तो क्वीन बाहर लेके आ गया हूँ मैं। अब सोचना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा।
ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। क्या ये अपने नाइट को F4 पोजीशन पर रखेंगे? तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। कौन सा मूव चलो, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनका नाइट मारना पड़ेगा। नाइट मैंने मार दिया है, और अगर इन्होंने अपने बिशप से मारा तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैच शानदार है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, तो क्या मैं इनका क्वीन मारने वाला हूँ, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं चेक बचने का। इन्हें अपना किंग H8 पोजीशन पर लाना पड़ेगा, और ये ट्रैप हो गए। देखिए बहुत शानदार अटैक करने वाले थे, मैंने एक चेक और दे दिया है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इनका क्वीन मारा ही जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था क्वीन मारा जाएगा, तो क्वीन मैंने मार दिया है। शानदार मैच। अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट वापस G4 पोजीशन पर रख सकता हूँ, और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मेरा बिशप मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को C3 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार। तो बहुत शानदार इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की। तो क्या मुझे इसको मार देना चाहिए? यस, मार देना चाहिए, और इससे बेहतरीन ऑप्शन मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो ट्रैप होने ही वाले हैं। तो इनका ब्लैक बिशप मैंने मार दिया है, और अब इनके मूव का इंतजार। तो रूक उठाकर अगर मैं इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो इनको डायरेक्ट मैं चेक देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए। इनके पास ऑप्शन क्या है? तो डायरेक्ट चेकमेट। बहुत ही शानदार मैच। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी मैंने कि इनको ट्रैप कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला था। लगातार मुझ पर प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैंने अटैक करना स्टार्ट किया तो इनके पास कोई सॉल्यूशन बचा है नहीं, और मैंने बहुत तेज़ी से अटैक करके इनका क्वीन मार दिया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।